अगर आप मछली पालन को सिर्फ शौक से पाल रहे हैं तो बहुत अच्छा सफलता आपको नहीं मिलेगा। आप मछली पालन को शौक के साथ साथ व्यवसाय का रूप दीजिए। कुछ आप कमाना सोचिए कि हम मछली पालन करके कुछ पैसे इकट्ठा करें, उस तरह का व्यवस्था बनाइए। शौक भी आपका हो जाए और व्यवसाय में उसको परिणत कीजिए। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाड़ी वह जगह जहाँ पे हमारा मछली के बच्चों का काम होता है और वहीं से हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई देते हैं आपके ऑर्डर पर। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा मछली के ग्रोथ के संबंधित या मछलियों में बीमारी न लगे इसके लिए, या फिर मछली में बीमारी लग गई है तो वो कैसे सही हो, इसके लिए मेडिसिन का काम होता है। ऑल ओवर इंडिया हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, फिर ट्रेन के माध्यम से आपके रिक्वायरमेंट पे, आपके ऑर्डर पे हम भेजते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हमको शौक से मछली पालन करना है और 15 बाय 10 के सीमेंट टैंक में मछली पालन करना है, सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको व्यवसाय का रूप देना होगा अपने शौक को, फिर आप सफल होने वाले हैं। या सिर्फ आपको पैसे की कमी नहीं है, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है मछली पालन करके, सिर्फ और सिर्फ आप शौक से ही मछली पालन करना चाहते हैं, तो टैंक किसी भी तरह के मछली पालन के लिए, उसमें भी सीमेंट वाली टैंक उचित नहीं है। इसमें आपका नुकसान ही होने वाला है। अनेकों लोगों का कॉल आता है, सर टैंक कितना बड़ा बनाए, कैसे बनाए कि हम मछली पालन करें। बहुत सारे लोग हमसे बिना पूछे हुए भी टैंक बनवा लेते हैं, अपने मन से देखा देखी बनवा लेते हैं और उसमें सीमेंट वाले 10 बाय 15 वाले टैंक में या फिर 10 बाय 10 के ही टैंक बनाते हैं शौक से मछली पालन करने के लिए, और उसमें रोहू के बच्चे डाल देते हैं, उसमें भाकुर के बच्चे डाल देते हैं, उसमें ग्रास कार्प के बच्चे डाल देते हैं। एकदम से असफल होना ही है, सफलता मिलने की कोई गारंटी ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। जैसे भी आप छोटे एरिया में मछली पालन करते हैं, अब तो यह भूल ही जाए कि हम सीमेंट वाले टैंक में मछली पालन करके अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। हाँ, शौक पूरा करना है तो ले लीजिए भैया, आप सीमेंट का टैंक बनवा लीजिए 10 बाय 10, उसमें डाल दीजिए। आप मछली को देखते रहिएगा, जितना बड़ा डालिएगा मछलियाँ लगभग उतनी ही बड़ी 3 साल बाद भी आपको दिखाई देंगी। तो यह कैसा शौक आपका पूरा हो रहा है। मछली जितनी बड़ी होती है, जो भी मछली पालन करने वाले किसान है, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी मछली 1.5 kg 2 kg 3 kg का हो गया है। बहुत सारे शौक वाले लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण से मछली पालन करते हैं और 2-2 किलो 2.5-2.5 किलो की मछलियाँ उनके तालाब में रहती है, फिर भी वे हार्वेस्टिंग नहीं कराते हैं, मछली को बेचते नहीं हैं। उनसे भी हमारी गुजारिश है कि जैसे ही आपकी मछली मार्केटेबल साइज़ हो जाती है, यानी 1 kg साइज़ या प्राप्त कर लेती है, इनका साइज़ 1 kg हो जाती है, आप इसको सेल आउट करिए। आप 8 महीने 10 महीने 12 महीने इसको पालन किया है तो कुछ पैसे निकल जाएँ आपकी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ना ही आप मछली को ज़्यादा बड़ा करें। जैसे ही आपकी मछलियाँ ज़्यादा बड़ा होने लगती है तो जिस भी तालाब में आप बच्चे डाले हुए रहते हैं, आपकी मछली 1.5 kg 2 kg 2.5 kg की हो जाती है, तो वहाँ पता है डेंसिटी का प्रॉब्लम आने लगता है। वहाँ पे जितनी बड़ी मछली होंगी उतना ज़्यादा भोजन उनको चाहिए। ठीक है भैया, आप भोजन कराने में सक्षम हैं, परंतु ऑक्सीजन की भी तो कमी होगी। फिर आपको जितना ज़्यादा बड़ी मछली है उतना भोजन करेंगी, उतना बीट करेंगी और वह अमोनिया क्रिएट करेगा। खास करके बरसात के दिनों में दिक्कत होने लगता है, और बरसात के दिनों से ही मछलियों में बीमारी लगना आरंभ होता है और ठंडी के दिनों तक चलता है। क्या आपको पता है कि मछली पालन करने के लिए, चाहे मछली का ग्रोथ हो या मछलियों का बीमारी नहीं है, इसके लिए अब मार्च से लेकर के अक्टूबर तक का समय बेहतर होता है। तो आप देखते होंगे अपने आसपास पंगास पालन करने वाले लोग मार्च में, फरवरी लास्ट में बच्चे डालते हैं और सितंबर में निकाल लेते हैं अपने मछलियों को 1 kg साइज करके। तो यह उपयुक्त समय होता है आपके मछलियों के ग्रोथ। कुछ टेक्निकल चीज़ है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। आईएमसी के लिए आपके पास अगर कम से कम ½ एकड़ का तालाब है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। अगर आपके पास 1 एकड़ का तालाब है तो और भी अच्छा है आपके लिए। जैसे ही आपके तालाब का साइज बड़ा होता है, आपका खर्च मछलियों के देखभाल करने में, उसको फीडिंग कराने में, उसको दाना देने में, भोजन कराने में काफ़ी कम जाता है। ऐसे ये हमको जानकारी है, पता है कि लगभग 90% ऐसे किसान हैं, खास करके रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन कार्प पालने वाले, उनको मछली को भोजन देने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती नहीं है। वे बताते हैं कि सर हम तो शौक से मछली पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग अपने तालाब से 2.5 साल 3 साल बाद भी 250 ग्राम और 300 ग्राम की मछलियाँ निकालते हैं। अगर आपको भी मछली पालन में पैसे कमाने हैं, इसको व्यवसाय का रूप दीजिए।
और हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आप लोगों का कॉल आते रहता है कि मछलियों को क्या खिलाएँ? नंबर 1 पर सरसों की खली आती है। इसमें प्रोटीन्स जैसे मनुष्यों को प्रोटीन्स काफ़ी ज़रूरी है, उनके ग्रोथ के लिए, मसल्स बिल्डिंग करने के लिए, मसल बनाने के लिए। उसी तरह से जानवर को भी प्रोटीन काफ़ी ज़रूरत है। तो मनुष्य तो नॉन-वेज खा कर के दालें वगैरह खा कर के अपने प्रोटीन की पूर्ति कर लेते हैं। फिर मछली को कहाँ से प्रोटीन की पूर्ति होगी? तो जब हम सरसों की खली अपने तालाब में देते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में सरसों की खली में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और जो लोग बाहर से वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे सरसों की खली उपलब्ध नहीं है, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ मूँगफली की खली मिल रही है, फिर सोयाबीन की खली मिल रही है, तो ये दोनों में भी प्रोटीन काफ़ी बेहतर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन का सोर्स आपको अपनी मछली को अवश्य ही देना होगा, साथ में आपको मिनरल मिक्सचर देना होगा। और जब आप आईएमसी यानी भाकुर, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प का पालन करते हैं और छोटे बच्चे डालते हैं, तो सारे बच्चों को प्लैंकटन की आवश्यकता होती है। और यह प्लैंकटन बनाने के लिए आपको तालाब में फर्मेंटेशन निरंतर करना पड़ता है, प्राकृतिक भोजन जिससे बनता है। तो इसके लिए आपको ईस्ट पाउडर चाहिए होगा और कुछ विटामिन से भी आपको अपने मछलियों के लिए चाहिए होगा। जैसे हाइपर ग्रोथ नाम का एक विटामिन्स आता है, जिसमें सारा विटामिन्स है, जो भी ए टू जेड जितने भी विटामिन चाहिए आपकी मछलियों को तालाब में जो आपने मछली पालन कर रखा है, उनका ग्रोथ अगर आप फ़ास्ट चाहते हैं, तो ये हाइपर ग्रोथ का आप प्रयोग करेंगे, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करेंगे, ईस्ट पाउडर का प्रयोग करेंगे। आपकी मछलियों का ग्रोथ आएगा, आपका शौक भी पूरा होगा और उससे आप 2 पैसे अर्जित भी कर पाएँगे। ये मिनरल, ये ईस्ट, ये हाइपर ग्रोथ मँगाने के लिए भी दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है, मेरा मछली के बच्चे का काम कोलकाता निहाटी में होता है। जब आपका ऑर्डर आता है, हम आपसे पैसे लेते हैं पहले, बिना पैसे के ना हम मेडिसिन भेजते हैं और ना मछली के बच्चे भेजते हैं। हमारे लाखों कस्टमर हैं जो हमसे मछली के बच्चे के लिए जुड़े हुए हैं या फिर मछली का दवा के लिए जुड़े हुए हैं। पेमेंट करते हैं, हम मेडिसिन आपके यहाँ तक, आपके घर तक पोस्ट ऑफिस से भेज देते हैं या फिर मछली के बच्चे का ऑर्डर आता है तो आपके नज़दीक में जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है, हम वहाँ तक भेज देते हैं। वीडियो पर मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।